भैया अच्छा है ना घर? काफी अच्छा है। अबे गवार, अंधी है, दिखाई नहीं देता? कोई आया हुआ है घर पे और मेरे पैर पे तूने झाड़ू मार दिया। तेरे को पता है कितनी महंगी हील्स है ये? तेरे झाड़ू मारने से खराब हो जाती। बेवकूफ। चेतना छोड़ना यार, तू भी किससे बहस कर रही है? अरे काम करने वाली हो यहाँ पे, कल को तेरे ही नीचे काम करेगी, तू ही देगी इसको सैलरी। हो जाती है गलती इंसान से, छोड़ दे। भैया सैलरी और इसे इस घर में आते ही ना सबसे पहला काम मैं यही करूंगी कि इसे नौकरी से निकालूं। और इसे नहीं, इस घर के सारे नौकर चेंज करूंगी। इसको देख के ही पता चल रहा है कि बाकी के सारे नौकर भी ना इसकी तरह गवार ही होंगे। सनी भी ना बहुत भोला है, किसी को भी काम पे रख लेते, रख लिया इसको काम पे। अरे इतना पैसा, इतनी बड़ी कंपनी है उसकी, ढंग के लोगों को काम पे रख ले। अरे आजकल तो कंपनी से इतनी अच्छी मेड्स आती है, उनको काम पे रखे। इस गवार को रख लिया काम पे जिसको अक्ल तक नहीं है। छोड़ना है सब, इस काम के लिए आए वो कर लेते हैं। ये सुन, अपने साहब को बुला, चल बात करनी है उनसे। आप मुझे बता दो क्या काम है? तुझे बता दे, यहाँ की मालकिन है तू। अभी एक थप्पड़ पड़ा, एक मैं मारूंगा इधर से। जा बुला के ला अपने साहब को। देखिए आप मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें बोल दूंगी। तो होती कौन है हमसे पूछने वाली क्या काम है और क्या नहीं? पता भी, सनी से मेरी शादी होने वाली है और इस घर की मालकिन बनूंगी मैं। और तुझे तो मिनट में नौकरी से बाहर निकाल दूंगी। और मुझसे पूछ रहे तू कि क्या काम है? चुपचाप जो काम बोला है ना वो कर, नहीं तो अभी निकलवाऊंगी नौकरी से। अच्छा तो आप मेरी होने वाली भाभी हो? देखिए मैं इस घर में नौकरानी नहीं हूँ, बल्कि मैं सनी की छोटी बहन हूँ, हिमांशी। चेतना, व्हाट इज दिस? क्या बोल रही है ये सन्नी की बहन है? छी यार। अरे नहीं भैया, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये और सनी की बहन, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक, इतना बड़ा घर है उसके पास, और उसकी बहन ऐसे सूट सलवार और ये पुराने कपड़े पहनने वाली। मैं बताती हूँ क्या हुआ होगा। सनी दिल का तो बहुत अच्छा है ही, उसने प्यार से इसे बहन बोल दिया होगा और ये सर पे चढ़ गई। अरे 2 कौड़ी के नौकरों का ना यही होता है, प्यार से बात क्या करो रिश्ते बनाने लग जाते हैं, सर पे चढ़ जाते हैं। अबे तेरे को प्यार से बहन बोल दे तो सर पे चढ़ेगी, अपने आप को बहन बताएगी, रहेगी तू नौकरानी, क्योंकि वही तेरी औकात है। समझ आई है? बात तो ठीक है, सब समझ में आ रहा है मुझे। 200-400 रुपए के लिए भाई बोलती होगी उसको, और कुछ भी नहीं है। अब ज्यादा ड्रामे मत कर, अपने साहब को बुला के ला, तेरे साथ मुंह मारने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। और अगर मेरी बहन का रिश्ता हो गया ना, 100-200 मैं भी तुझे दे दूंगा। जब बुला चल। नहीं, वो सचमुच मेरे भाई हैं, आपको गलतफहमी हो रही होगी। अरे चेतना भैया आप। अरे सनी कैसे हो? बढ़िया भैया बढ़िया। बढ़िया तो ठीक है, लेकिन यार कैसे नौकर रखे हुए तुम्हें? ना इन्हें बात करने की तमीज है और ना ही किसी की बात सुनते हैं। और इसके कपड़े देखो यार, इतना बड़ा घर है तुम्हारा, इतना पैसा कमाते हो, इनको कम से कम एक ड्रेस ही असाइन कर दो, इससे कम से कम तुम्हारी क्लास तो मेंटेन होगी यार। यानी क्या करा हुआ है तुमने यार? एग्जैक्टली सनी, कैसे लोगों को काम पे रख रखा है तुमने। अरे देखो ना कैसे कपड़े पहन रखे हैं, और कपड़े तो छोड़ो, तमीज तक नहीं है इसको बात करने की। तुम पता भी क्या हुआ? अभी मैं अंदर आई तो मेरी इतनी महंगी हील्स है, उस पर झाड़ू मार दिया, फिर आगे से सवाल जवाब कर रही है कि आप किस काम से आए हो, क्या बात करनी है, मैं बात कर लेती हूँ। ये होती कौन है मुझे पूछने वाली कि मैं किस काम से आई हूँ, किस काम से नहीं? नौकरों को ना नौकरों की तरह रखा करो तुम। अरे मुझे पता है कि तुम इज्जत करते हो सबकी और बहुत अच्छा दिल है, लेकिन नौकरों को सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। इनकी जो औकात होती है ना वही रखा करो। और तुम पता भी क्या बोल रही थी कि बहन हूं मैं सनी की। तुमने इसे प्यार से 2 बार बहन बोल दिया होगा और सर पे चढ़ गया। ऐसे रिश्ते मत जोड़ा करो। अरे इनकी कोई औकात नहीं होती है, हल्का सा प्यार से बात करोगे ना सर पे चढ़ के नाचने लग जाते हैं और ऐसे बदतमीजी करते हैं। अभी देखो मैं थी तो मैंने चलो सह लिया, अगर तुम्हारे ऑफिस से कोई आएगा, कोई कलीग आएगा, वो क्या देखेगा कैसे लोग यहाँ पे काम करते हैं। अरे आजकल कंपनी से मेड आती है, तुम वहां से हायर कर लो ना, वो अच्छी भी लगती है, कम से कम उनको बात करने की तमीज भी होती है। और ऐसी लड़की को काम पे रख रखा है, मैं तो कह रही हूँ अभी के अभी निकालो इसे। और क्या, चेतना ने तो रख दिया इसमें, अब गलती करेगी तो पिटेगी ना। और यार थोड़ा सा प्लीज क्लास मेंटेन करो यार, अपने लिए ना सही तो मेरी बहन के लिए। कल को तुम दोनों की शादी होने वाली है यार, अच्छा लगेगा उसे। क्या आप लोगों ने इसे थप्पड़ मारा? हर्ष भैया ये सच बोल रही है, ये मेरी छोटी बहन है हिमांशी। आप लोगों ने इस पर हाथ क्यों उठाया? देखो सन्नी भाई, मैं समझ सकता हूँ तुमने 2-4 बार प्यार से बहन बोल दिया होगा, लेकिन यार अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखो। आप बड़े आदमी हो, इन छोटे लोगों से कोई रिश्ता नहीं बना सकते। आप समझो इस बात को, मेंटेन रखोगे तभी इज्जत करेंगे ये लोग। तभी तो मना कर दिया इसने मुंह पे कि मैं नहीं बुला रही, मुझे बता दो। अगर और कोई नौकर होता तो बोल देता ये बात। भैया आपको गलतफहमी हुई है, ये सच में मेरी छोटी बहन है। ये तुम्हारी बहन है?
आर यू सीरियस? अरे कहाँ से लगती है तुम्हारी बहन? अरे इतनी बड़ी कंपनी है तुम्हारी, इतने पॉश एरिया में तुम्हारा घर है, इतनी प्रॉपर्टी, और तुम्हारी बहन ये ऐसे कपड़े पहनने वाली? अरे हमारे घर की नौकरानी भी ऐसे घटिया कपड़े नहीं पहनती है। और क्या सन्नी भाई, इसकी कोई गलती नहीं है यार। अब खुद देखो ना इसकी हालत, कोई भी सोच समझ के नौकर ही समझेगा ना इसको। यार तुम्हारी बहन है, वो उसको अच्छे कपड़े बनाओ, पार्लर भेजो, इतने बड़े घर की मालकिन है, कोई तमीज ही नहीं है इसको रहने की। अब कल को मेरी बहन शादी करके इस घर में आएगी तो ये सिस्टर इन लॉ तो कहीं से नहीं लगती है। थोड़ा सा इसको मेंटेन कराओ भाई। क्या हो गया, क्यों ऐसा क्यों रखते हो इसको? हाँ सनी, तुम्हें ना इसको अच्छे कपड़े दिलाने चाहिए। अरे इतना पैसा है घर में, थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखो। अरे इसको ढंग के कपड़े दिलाओ, इसको पार्लर भेजो कम से कम, चेहरा तो अच्छा दिखे इसका। यानी क्या बना के रख रखा है अपनी बहन को। अरे मॉडर्न कपड़े पहनाओ, आज के टाइम में कौन पहनता है सूट सलवार। देखो मैं तो कह रही हूँ इसमें तुम्हारी ही गलती है। तुम्हें पैसे देने चाहिए थे इसको ताकि कुछ बन ठन के रहे, और तुम ही इसे सिखाओ कि कैसे मॉडर्न बन के रहा जाता है और कैसे प्रेजेंट करा जाता है अपने आप को। अब एक बात बताओ, कल को मैं शादी करके इस घर में आऊंगी और इसके साथ अगर मार्केट जाऊंगी, मेरी क्या इमेज रह जाएगी? अगर मेरी फ्रेंड्स के सामने ये आ गई ना तो क्या बोलेंगे, ये मेरी ननंद, इसके साथ रहती हूँ मैं। प्लीज सनी, ऐसी लड़की को ना मैं अपनी सिस्टर इन लॉ तो नहीं बोल सकती। प्लीज पहले इसका ना हुलिया चेंज करवाओ, स्टैंडर्ड बढ़ाओ इसका थोड़ा। भैया ऐसी बात नहीं है, ना तो उसके पास पैसों की कमी है और ना ही किसी और चीज की। वो तो उसे सिंपल रहना पसंद है, इसलिए उसने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं। और चेतना तुम यार आजकल के मॉडर्न कपड़े पहनती हो क्योंकि तुम्हें वैसे रहना पसंद है। वैसे मेरी छोटी बहन को बहुत सिंपल सादा रहना पसंद है, इसलिए वो सूट पहनती है। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। और रही बात इस प्रॉपर्टी की, तो जिस प्रॉपर्टी में, जिस घर में तुम खड़े हो ना, ये सारा इसी के नाम पर है। ये मालकिन है इस प्रॉपर्टी की। और चेतना, तुमने जिस तरीके से मेरी बहन पर हाथ उठाया ना, ये अच्छी बात नहीं है। अरे मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे घर में खड़े होकर मेरी बहन पर कोई हाथ उठाए। बहुत प्यारी और लाडली बहन है मेरी, बहुत प्यार से पाला है मैंने उसे। चेतना, तुम्हारी मुझसे शादी होने वाली है। अरे इसलिए तुम लोगों को मैंने अपने घर पे बुलाया था, ताकि तुम लोग मेरे घर वालों से मिल लो, मेरी बहन से मिल लो, थोड़ा सा ये भी तुम्हारे बारे में कुछ जान ले, तुम लोग इसके बारे में कुछ जान लो। लेकिन नहीं, तुम लोगों ने तो घर में आते ही मेरी बहन पर हाथ उठा दिया। बहुत गलत बात है ये। तुम लोगों ने मेरी बहन की बहुत बेइज्जती की है, यहाँ तक कि उसके ऊपर हाथ भी उठाया। तो अब ये फैसला तो मेरी बहन ही करेगी कि तुम इस घर की बहू बनने लायक हो या नहीं। हिमांशी, अब तू बता कि ये इस घर की बहू बनने लायक है या नहीं? नहीं भैया, ये लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। इसके अंदर इतनी तमीज नहीं है कि दूसरों के साथ बिहेव कैसे किया जाता है, और ऐसी लड़की को हम अपने घर की बहू बनाएंगे? इम्पॉसिबल। इसको लगता है कि ये पैसे वाली है, अमीर है, तो ये गरीब लोगों की बेइज्जती कर सकती है, उनको नीचा दिखा सकती है ना? बट ऐसा नहीं है। आपसे ना कई गुना ज्यादा अमीर है हम लोग, लेकिन हम आपकी तरह शो ऑफ करना नहीं जानते। हम लोगों को देखकर उनको जज नहीं करते, हम लोगों की काबिलियत देखकर उसको जज करते हैं। और हम में और आप में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस है सोच का, क्योंकि आपकी सोच बहुत छोटी है, और इतनी ज्यादा छोटी सोच वाली लड़की को मैं तो अपनी भाभी नहीं बनाऊंगी। भैया खुद सोचो आप, इसको मेरा साधारण उनके रहना बिल्कुल पसंद नहीं आता। हमारे मम्मी पापा वो तो गांव में रहते हैं, उनका रहन सहन शहर के रहन सहन से बहुत अलग है। अगर ये उनसे मिलेगी तो उनको न जाने क्या क्या बोल देगी, और मैं अपने माँ बाप की बेइज्जती होते हुए अपनी आंखों के सामने तो बिल्कुल नहीं देख सकती, वो भी इसी घर की बहू से। ये तो हमारे घर की बहू बनने लायक है नहीं। इसको इज्जत के साथ वापस भेज देते हैं, यही अच्छा होगा। तो ठीक है, हो गया फैसला। मेरी बहन ने अपना डिसीजन ले लिया है, तुम इस घर की बहू नहीं बन सकती। सुना तुमने चेतना, तुम्हारी मेरी शादी नहीं हो सकती, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारी मेरी शादी फिक्स हो चुकी है, शादी होने वाली है, और तुम अब बोल रहे हो कि मुझसे शादी नहीं करोगे, वो भी छोटी सी बात के लिए। अरे मैंने गलत कहाँ कहा? थोड़ा बन ठन के रहती तो पता चलता कि तुम्हारी बहन है। अब ऐसे कपड़े पहनेगी तो मिसअंडरस्टैंडिंग तो होगी ना। अच्छा ठीक है, मेरी गलती है, सॉरी। मैं तुम्हारी बहन को भी सॉरी बोल देती हूँ। सॉरी, मैंने तुम्हें जज किया और तुम पे हाथ उठाया। हाँ सनी, और क्या यार, देखो मेरी बहन का रिश्ता इस घर में जुड़ने वाला है, ये छोटी मोटी नोक झोंक तो चलती रहती है ना, इस बात को यहीं दबाओ और अंदर बैठते हैं। नहीं हर्ष भैया, ये बात बैठ के करने की नहीं है। जो मेरी बहन ने फैसला लिया है ना, वो पत्थर की लकीर है। जो मेरी बहन ने कह दिया वही होगा इस घर में। बस मैं आप लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाइए।
सनी प्लीज। प्लीज चेतना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमसे, चली जाओ यहाँ से।